नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औरैया की, जहां गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां जेल से छूटे दबंग ने गवाह को दी जान से मारने की धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में सुप्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक पौराणिक स्थल 5 नदियों यमुना, चंबल, सिंध, पहजू और कुवारी के पवित्र संगम पंचनद धाम क्षेत्र में आज गंगा दशहरा के पर्व पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कई जनपदों से श्रद्धालुओं ने आकर आस्था के पर्व पर पहुंचकर डुबकी लगाई। बताते चले कि सुबह लगभग 7:30 बजे से श्रद्धालुओं का पंचनद धाम के नदी तटवर्ती घाटों पर पवित्र स्नान हेतु जमावड़ा शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। इसके बाद श्रद्धालुओं ने कालेश्वर बाबा साहब और मां कर्णावती मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और वहीं भरे स्थित भारेश्वर संगम पर भी सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए गोताखोर और पुलिस बल मुस्तैद रहा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत पर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। कल औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला था युवक का शव। हत्या की आशंका के चलते प्रदर्शन कर रहे थे परिवार के लोग। औरंगाबाद थाने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भांजी लाठी लगने से कई महिलाएं हुई चोटिल। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने सुनाई आप बीती, लगाई इंसाफ की गुहार। महिलाओं पर लाठी भांजते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां 33 केवी में आए फॉल्ट की मरम्मत नहीं कर पा रहे नए संविदा कर्मी। हाटा तहसील क्षेत्र के नगर और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। बिजली गुल होने से पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से अंधेरे में रात गुजारने के लिए लोग मजबूर हैं। सकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनेता कश्यप सभासदों के साथ सब स्टेशन हाटा पर धरने पर बैठे हैं। पूर्व राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह भी धरने पर बैठे हैं। विभाग द्वारा पुराने संविदा कर्मियों को बाहर निकालने के बाद आ रहे फॉल्ट से विद्युत व्यवस्था धराशायी हो गई है। आपका नाम क्या है? अमन यादव। पूरा नाम? अमन यादव। पिता का नाम? श्री रणविजय यादव। पता कहाँ है? देवीपुर। किस जिले में है? गोरखपुर जिला। देवीपुर। जी। यहाँ से दूरी कितनी है? यहाँ से दूरी 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। जी। अच्छा, तो आप वो कंपनी वाला यहाँ रखा है, बताइए। जी। किस पद पे रखा है? कुशल की अकुशल? कुशल। कुशल। ITI किए हैं? जी। अच्छा, तो किस काम के लिए रखा है? SSO के लिए कि पोल पे चढ़ने के लिए? SSO के लिए। SSO के लिए। काम आता है? नहीं। कंपनी वाला ट्रेनिंग दिया है? नहीं। नहीं दिया है। कैसे चलाएंगे? कभी चलाए हैं? नहीं। नहीं चलाए हैं, तो कैसे काम करेंगे बताइए। में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है, जिसका मुख्य कारण है कि पूर्व में जितने कर्मचारी संविदा पर थे सबको एक साथ निकाल दिया गया है और नए कर्मचारियों को कोई भदोही से, कोई प्रतापगढ़ से, कोई गोंडा से, कोई बलरामपुर से बुलाया गया है, जिनको कोई जानकारी नहीं है कहाँ फॉल्ट हुआ है, कहाँ तार टूटा है, कहाँ पोल टूटा है। अभी माननीय मंत्री जी एसडीएम साहब से आपने जो है जनता का मांग को रखी है, तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? एसडीएम ने तो पहले कहा है कि हमारे पॉकेट में थोड़ा ना बिजली है। आप बताइए कि हाटा तहसील के इतने जिम्मेदार अधिकारी होकर के इस तरह का बयान देना, ये जनहित विरोधी बयान है। इस बयान को मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और जनता के हित में विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल करना चाहिए। जहां पोल टूट गया है, जहां तार जर्जर है, वहां तुरंत बदल देना चाहिए। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए
शांतिप्रिय तरीके से धरना देने के लिए हम लोग हाईडील पर आए हुए हैं। जब तक विद्युत बहाल नहीं होगा हम लोगों का धरना शांतिप्रिय तरीके। मैं राजनीत कश्यप नगर पंचायत सुगरौली से चेयरमैन हूँ और मेरे साथ बैठे सभी सभासद गण हैं और मेरे साथ आम पब्लिक भी है। हम लोग जिस दिन से शपथ लिए 27/5/2023 से, उस दिन से हमारे नगर पंचायत में विद्युत व्यवस्था समाप्त है और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं विद्युत हाईडील पर, और जब तक हमारे नगर में विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर पूर्व में हुए सामूहिक नरसंहार के आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद मुख्य गवाह को दी परिवार के साथ जान से मारने की धमकी। इसी क्रम में ताज़ा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र अंतर्गत अपटा गांव का है, जहां 26 जून 2017 को 5 लोगों को ईंट पत्थरों से मारने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया था। इस सामूहिक नरसंहार की गूंज विधानसभा तक गई थी। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर राजा यादव, कृष्ण कुमार यादव, प्रदीप यादव, रामपाल यादव समेत 9 लोगों पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। घटना के 6 वर्ष बाद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। जमानत मिलने के बाद जेल से छूटने पर सामूहिक नरसंहार के मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी निवासी मजरे इटौरा बुजुर्ग को जेल से छूटे सामूहिक नरसंहार के आरोपियों ने परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी है। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को मिली, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने ऊंचाहार कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है। भैया अपना परिचय दीजिए आप। हमारा परिचय कृष्ण कुमार तिवारी, कहाँ के निवासी हैं? निवासी छिपिया मजरे टोरा। क्या मामला जो थाने आप आए हैं, क्या हुआ है? थाने इसलिए आए हैं कि हम अपना नरसंहार के मुख्य गवाह हैं। जी जी। हमारा बेटा दूध देने गया था जी। कुछ लोगों ने जाके वहाँ धमकी दिया और हमारे बेटे से कह रहे थे कि उनको समझा दो कि अब तो हम छूट के आ गए हैं, परिवार वो तो रह नहीं जाएंगे, परिवार को भी पता लग जाएगा। ये घटना कब घटी थी? ये घटना 26 जून 2017 को घटी थी। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि एक यादव जी थे जिनको अपना पैसे के लेकर कोई विवाद था। जी जी। जिनकी वजह से 5 लोगों को जिंदा जला दिया था और उनके हाथ पैर काट लिए गए थे। नरसंहार हुआ था, उस वक्त मुकदमा लिखा गया था। उस मामले में आप? उस नाम में हम मुख्य गवाह हैं। जी जी जी। कृष्ण कुमार तिवारी नाम है हमारा। जी जी। उसी मामले में हम गवाह थे। वो उन लोगों की बेल हुई है हाई कोर्ट से। जी जी। अब वो छूट करके आए हैं और छूट करके आने के बाद अब वो धमकियाँ दे रहे हैं। 5-6 दिन से कुछ ज़्यादा ही धमकी दे रहे हैं। एक जानकारी हम लोग को और आ रही है कि बिल होने में ऊंचाहार पुलिस किसी एक एसआई का बहुत बड़ा हाथ है, क्या इस पर जानकारी? हमारे हलके में अभी तक ऐसा नहीं था। हमारे हलके में कुछ एक आध एसआई और कुछ सिपाही जो है, एक आध सिपाहियों का भी हाथ है, जिनको अपराधियों को बुला के थाने में बैठा करके और चाय पिलाया जाता है और किसी भी वक्त मेरी हत्या हो सकती है। वो लोग खूंखार अपराधी हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी बात के प्रधान पर थाने में? इसी बात के प्रधान पर हमने थाने में दिया है, जिसमें कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो, आपका मुकदमा लिखा गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अवैध खनन में लगे माफिया पवित्र गंगा नदी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वह एनजीटी की गाइडलाइन भी धज्जियां तोड़ रहे हैं, आस्था के साथ भी जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका खुलासा रविवार रात को प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही में हुआ। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि गंगा नदी में रात के अंधेरे में पोकलैंड मशीन द्वारा खनन किया जा रहा है, जिसके बाद उन्नाव सदर एसडीएम अंकिता शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम गंगा नदी के घाट परियर पहुंची, जहां अवैध तरीके से गंगा नदी में बालू खनन किया जा रहा था। यहां खनन माफिया गंगा की धारा में बाकायदा खनन कर रहे थे। मानक के विपरीत 2 पोकलैंड रात के अंधेरे में खनन कर रही थी। हो रहे खनन में लगी 2 पोकलैंड मशीन को प्रशासन ने सीज कर दिया है।
आज दिनांक 30 मई 2023 को परियर क्षेत्र में अवैध खनन की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां पे नदी की धारा के मध्य जो है वहां पे 2 पोकलैन मशीन्स चल रही थी, जो धारा की गति में अवरोध उत्पन्न करके बालू का खनन कर रहे थे, जिसे नियमानुसार सीज करके वही थाना प्रभारियों को दे दिया गया है। इसके संबंध में अग्रेतर जांच खनन अधिकारी के द्वारा की जा रही है और जो भी जांच के माध्यम से निकल के आएगा वो दोनों पोकलैन मशीन सीज करने के बाद उसमें जो भी है अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।